नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे बड़ी लड़ाई माना जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के व्यक्तिगत व्यवहार में नेशनल यूनिटी और पॉलिटिकल यूनिटी की आवश्यकता सब महसूस करते हैं और दिख भी रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग तो जितना भी हो, लेकिन पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग भी इस देश में शुरू हो गया है और वो मूलतः कांग्रेस कर रही है। वो अब आज राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, जो बयान दिया है, वो समझ से परे है। आखिर राहुल गांधी को हो क्या गया है और कांग्रेस को? केंद्र सरकार ने कल एक फैसला किया। वो फैसला ये था कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो पेंशनधारी हैं केंद्र के, उनको इस वर्ष जनवरी से लेकर के और अगले वर्ष जुलाई तक महंगाई भत्ता जो है वो वृद्धि नहीं की जाएगी और वो नहीं मिलेगी। ये उसका मतलब ये हुआ कि जनवरी से लेके जुलाई 2021 तक, जो हर साल 2 बार 6 महीने पर सरकार महंगाई का मूल्यांकन करती है और उस आकलन के आधार पर जो महंगाई भत्ते बढ़ाती है और जो पेंशनों को, उसको डीए बोलते हैं, जो पेंशनरों को डीआर यानी महंगाई राहत मिलती है, वो नहीं बढ़ेगी। बस इतना ही है। न तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन से अंशदान देने को कहा गया है, न जो पहले से महंगाई भत्ता मिल रहा है उसको काटने की बात है। केवल इतना ही है कि जनवरी में जो एक निर्णय लिया गया था कि 17% से बढ़ाकर महंगाई भत्ता 21% दिया जाएगा, वो अभी लागू नहीं होगा, वो 17% के आधार पर मिलता रहेगा। तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए कांग्रेस को सामने आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, जैसे लगता है कि केंद्र सरकार ने जितने उनके कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के जिंदगी पर कुठाराघात कर दिया, उनके पैकेट से पैसे निकाल लिए, उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो कांग्रेस इस समय ये इस ढंग से वो एक कर्मचारियों का हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। जरा उनका ट्वीट सुनिए। वो ट्वीट में कह रहे हैं कि ये जो है ये असंवेदनशील और अमानवीय है सरकार का रवैया। अब वो कह रहे हैं कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है। अब जरा आप सोचिए कि इस महंगाई भत्ता न बढ़ाने के निर्णय का इन कार्यक्रमों से क्या लेना देना है। वैसे भी जब इस समय कारखाने बंद हो गए हैं, रेलवे बंद है, सारे कार्यक्रम इस समय बंद है, तो न तो इस समय बुलेट ट्रेन का काम हो रहा है, न इस समय विस्टा सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। तो ये बेतुके बात का आखिर अर्थ क्या है, क्यों उन्होंने कहा है? अब आगे देखिए जरा। अब राहुल गांधी ने जब बोल दिया, उनके बड़े निकट के सलाहकार हैं रणदीप सुरजेवाला जी, जो कि मुख्य प्रवक्ता भी हैं, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी के संकट से पैदा हुई आर्थिक मंदी और आय की तंगी पर मरहम लगाने के बजाय मोदी सरकार जले पर नमक छिड़कने में लगी है। अब वो सरकार से सवाल कर रहे हैं ट्वीट में ही। उसने हाल ही में 30,42,000 करोड़ का बजट पारित किया। बजट में आय एवं खर्चे का लेखा जोखा स्पष्ट तौर से दिया जाता है। फिर बजट पेश करने के 30 दिन के अंदर ही मोदी सरकार सेना के जवानों, सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाकर क्या साबित करना चाहती है। अब ये समझिए कि इस ट्वीट का क्या अर्थ हो सकता है। केंद्र सरकार के 48 लाख करीब कर्मचारी हैं, 60 लाख या 62-63 लाख जो भी कहिए, 60 से 65 लाख के बीच मोटा मोटी पेंशन भोगी हैं, जो हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार। तो अब सवाल ये है, 65 लाख पेंशनर्स 65 लाख हैं, तो इनको ये अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 1 करोड़ 13-14 लाख की संख्या इनकी बैठती है।
अब प्रत्येक परिवार में 3 वोटर भी मान लीजिए मिनिमम, तो ये 3-3.5 करोड़ वोटर के आसपास हो जाते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि इस समय हम इनके पक्ष में बयान दे देंगे तो ये वोटर हमारे पास आ जाएंगे? क्योंकि इसके अलावा इस बयान का कोई मतलब ही नहीं है। तो कांग्रेस, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस नीति, नेतृत्व और रणनीति तीनों स्तरों पर दिशा भ्रम का शिकार हो गई है। उसको समझ नहीं आता कैसी परिस्थिति में क्या बात कही जाए। आप समझिए, जो आवाज उठी है वो देश के गरीब, देश के आम लोगों में कांग्रेस, राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला को लेकर कितना गुस्सा पैदा होगा। इस समय प्रधानमंत्री पीएम केयर्स जो है फंड में लोगों से दान मांग रहे हैं, लोग दिल खोल के दान दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने तीर्थ यात्रा के लिए पैसा बचाया था, वो सारा का सारा उसमें दान में दे दिया। किसी ने हज यात्रा के लिए पैसे बचा के रखे थे, वो दान में दे दिया। कोई जो पेंशन पर ही जीवित था लेकिन उसने 1 साल का पूरा पेंशन दे दिया। किसी बच्चे ने गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए थे, वो पैसे दे दिए गए हर घर से। और यहां तक कि जिस कॉर्पोरेट सेक्टर की हम आलोचना कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर भी आगे बढ़ करके और चंदा दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जो इस समय जो दान की राशि है उसमें उनके बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन कितना देता है, ताकि उसको दे के हम आगे बढ़े। हमारे सिनेमा के कलाकारों ने दिया है, गायकों ने दिया है, हर क्षेत्र के लोग, किसान, मजदूर, सब पीएम केयर्स में दान दे रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता दे रहे हैं। जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, उनके वेतन प्रति महीने उनके वेतन से कटौती की गई है कि उनको इतना ही वेतन लेंगे और वो सारा का सारा कोरोना महामारी से लड़ने और स्वास्थ्य जो ढांचा है उसको बेहतर करने में लगेगा। तो अगर सब दे रहे हैं तो उसमें केंद्रीय कर्मचारियों का भी कुछ योगदान हो गया। न उनके वेतन से कुछ गया, न उनका महंगाई भत्ता खत्म हुआ। केवल इतना ही है कि जो अगला जो जनवरी के बाद 1 जुलाई में होता, फिर अगले साल 1 होता, यानी 3 बार जो महंगाई भत्ता बढ़ाई जाती वो नहीं बढ़ेगी। वो मान लीजिए 4%, 5%, 6% हो सकता है। सरकार को इससे जो कुल राशि मिलनी है वो है 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये भी कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। अगर आप 1-1.5 करोड़ लोगों से, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 65 लाख और 48 लाख, 1 करोड़ 13 लाख होता है। 1 करोड़ 13 लाख व्यक्ति से अगर कंप्लीट 1.5 वर्ष में अगर आपको लगभग 35,000 करोड़ की बचत होती है तो एक आदमी पर कितना खर्च पड़ा, आप जरा सोच लीजिए। 35,000 करोड़ का मतलब कितना हुआ? तो अब पूरे अगर 36 महीने में अगर एक आदमी पर 35,000 रुपया भी पड़ गया 36 महीने, तो 1,000 रुपया महीना गया ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि बिना हिसाब कांग्रेस कुछ ऐसी बातें करती है जिससे देश का गुस्सा बढ़ता है, और ये बयान वैसे ही गुस्सा दिलाने वाले हैं। अनेक राज्य सरकारें कदम उठा रही है, केरल ने पहले उठाया है, अन्य राज्य सरकारें उठाने जा रही है कि उनके यहां के कर्मचारियों को भी, और बल्कि उठाया भी जाना चाहिए कि कर्मचारियों के अगर इसी प्रकार से केवल महंगाई भत्ते को रोक दिया जाए तो राज्यों को 82,566 करोड़ रुपए बच आएंगे। अब इस समय जब एक एक पैसे की जरूरत है, जब पूरे देश में लॉकडाउन है, गरीब के लिए, वंचितों के लिए सरकार, केंद्र को और राज्य सरकारों को अलग से पैकेज जारी करने पड़ रहे हैं, उनको राशन देना पड़ रहा है, मुफ्त में सस्ते राशन देने की घोषणा हो गई है। तो 3 बार घोषणा हो गई है। उसी प्रकार से अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जो अनेक राज्यों ने जो पेंशन की राशि है वो बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने जो जितने जनधन खाते हैं उसमें 500 रुपया महीना अगले 3 महीने तक भेजने का निर्णय किया है। किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं। जो विधवा पेंशन है, जो वृद्धावस्था पेंशन है, वो सारे पेंशन जाएंगे। यहां तक कि इस सोशल डिस्टेंसिंग में मनरेगा को रोका जा सकता था जिससे कुछ बचत होती, लेकिन मनरेगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए किया जाएगा, तो वो भी जो राशि बजट में है वो भी राशि बजट की खर्च होगी करते हुए। तो आखिर
और कारखाने बंद हैं, बिजनेस हो नहीं रहे हैं, तो कर आएगा कहां से? ये केवल केंद्र का सरकार नहीं, राज्यों के भी सवाल है। अगर कर आएंगे नहीं, खजाने से ज्यादा खर्च होगा, तो कहीं ना कहीं से लोगों से दान लेकर के थोड़ी बहुत कटौती करके ही जुटानी पड़ती है सरकार, और देश ऐसे चलता है। और देश के हर व्यक्ति को संकट के समय अपना बहुत कुछ दान करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो बहुत कुछ भी नहीं है, ये तो समझिए कि ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के जैसा लिया गया है। और देश में इससे एक अगर आप थोड़ा भी दान करते हैं या सरकार आपसे दान लेती है, तो ये भाव पैदा होता है कि हमने देश के लिए कुछ किया है। इसलिए कांग्रेस का जो भी बयान इस प्रकार से, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को कौन सलाहकार है उनके, रणदीप सुरजेवाला और बाकी वो क्या सोचते हैं, उनको जरा ये भी सोचना चाहिए कि आपने इतने लंबे समय तक देश चलाया है, आपके समय भी दुर्भिक्ष छाया था, आपके समय भी समस्याएं आई थी, आपने भी लोगों से दान किया था, आपके काल में भी कटौती हुई थी। आप जरा इतिहास उठा के देख लीजिए कि 1947 से लेकर के और अब आप कांग्रेस के शासन काल में कितनी बार कटौती हुई, कितनी बार महंगाई भत्ते रोके गए, कितनी बार पेंशन की कटौतियां हुई है। बगैर ऐसा किए देश चल ही नहीं सकता। हमारे पास संसाधन सीमित है, सीमित संसाधनों में हमको कोरोना से संघर्ष करना है। और मैं ये मानता हूं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो बल्कि गर्व होगा इससे कि हमको हमने भी देश में कुछ दान दिया। कायदे से तो होना यह चाहिए था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में से भी प्रति महीना 10%, 15% इस ढंग से, या थोड़ा सा नीचे और ऊपर के लेवल पर प्रतिशत में अंतर करके नीचे के कर्मचारियों का 10%, ऊपर का 15%, कम से कम 6 महीने के लिए, साल भर के लिए कटौती की जाती है। और वो हमारे खजाने में अगर राशि आती तो उसका विशेष लाभ और भी होता। और मैं समझता हूं कि इस देश के किसी व्यक्ति को इससे समस्या नहीं होती, कर्मचारियों को भी समस्या नहीं होती। उनको मालूम है कि अभी तक इस देश के लोगों के टैक्स से ही हमको वेतन मिलता रहा है, और इस समय देश संकट में है तो हमको परित्याग करना चाहिए। तो राहुल गांधी को यह त्याग की भावना पैदा करने की बजाय रणदीप सुरजेवाला को लोगों को दान देने के लिए अपील और आह्वान करने के बजाय जो एक थोड़ी बहुत कटौती की जा रही है उस पर सवाल उठा करके देश में राजनीतिक मतभेद का वातावरण बनाना या कर्मचारी संगठनों को उकसा करके सरकार का विरोध करवाना, यह रणनीति क्या देश के हित में है? कांग्रेस आखिर क्या कह रही है, वो क्या चाहती है, वो देश को कहां ले जाना चाहती है, कोरोना के संघर्ष में उसका योगदान क्या है? बयानबाजी के अलावा ये भी तो कांग्रेस पार्टी बताए। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, कोई लेख भी नहीं लिखा, यद्यपि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य मंत्रालय बाकी का होता है। अगर आपको देश को कुछ देना है, अगर कांग्रेस पार्टी कुछ देश से चंदा करके, दान लेकर के प्रधानमंत्री केयर्स फंड में, कुछ पीएम केयर्स फंड में कुछ देना चाहती है या कुछ और, वो उसके लिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती तो समझ में आता था। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी का संतुलित था, उसमें पत्रकारों ने बहुत कोशिश की कि वो खिलाफ बोले। उन्होंने ये कहा कि अब इस समय अच्छा बुरा मैं नहीं, इस समय हमको लड़ना है। लेकिन अचानक दिमाग कहां से बदल जाता है कि सोनिया गांधी मीटिंग में कह देती हैं कि ये सांप्रदायिकता कोरोना के नाम पर फैलाया जा रहा है। क्या मतलब है? किसने सांप्रदायिकता फैलाई? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो भी बड़े मंत्री हैं उन्होंने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है, किसी ने इसमें कहा नहीं है सांप्रदायिकता की बात। देश से केवल अपील की गई है सब मिलजुल के लड़े। प्रधानमंत्री ने यही कहा कि ये किसी धर्म को या किसी की सामाजिक स्थिति को देख के बीमारी नहीं आती है, सबके लिए आती है। तो सरकार और सरकारी अधिकारी और प्रशासन तो नहीं सांप्रदायिकता ला रहा है, लेकिन सोनिया गांधी बोल कर जरूर माहौल सांप्रदायिक कर रही हैं। कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए और उसका दुर्दिन देखिए और विचारों की त्रासदी देखिए कि तबलीगी जमात ने देश में इतना कोरोना फैलाया है, लेकिन कांग्रेस ने एक बयान तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं दिया। तबलीगी जमात के खिलाफ बोलना, उसके गलत कार्यों का विरोध करना सांप्रदायिकता कैसे हो सकता है, यह भी कांग्रेस को समझाना चाहिए। तो मित्रों, जो राहुल गांधी के ट्वीट और सरकार के निर्णय, कांग्रेस की मानसिकता पर ये जो मेरा विश्लेषण है, आपको अगर सही लग रहा है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और फिर मैं अपील कर रहा हूं कि वीडियो देखने के साथ
जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आता है उस पर उंगली जरूर दबा दीजिए ताकि आप सब्सक्राइबर बन जाएं, और साथ ही साथ जो बेल है उसको भी उंगली लगा दीजिए ताकि आपको जैसे मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों से, परिचितों से भी मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। अब मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।